जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारों, सितंबर का मंथ हो गया है खत्म। अक्टूबर के मंथ में बहुत ज्यादा फोन्स लॉन्च होने वाले हैं और वो कहीं पर भी लॉन्च हो, पूरी दुनिया में कहीं पर भी लॉन्च हो, सब बताऊंगा मैं। चलो शुरुआत करते हैं रियलमी से। रियलमी के लिए अक्टूबर मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने बहुत अच्छे फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च करेगा। रियलमी GT2 मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन, ये जो फोन है ये यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च हो जाएगा। माधव सेठ सर ऑफिशियली इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो अक्टूबर के मंथ में अपने 8+ Gen 1 वाले एक फोन को लॉन्च करेंगे ग्लोबली। तो यही फोन है भाई, अभी तक रियलमी का यही एक फोन लॉन्च हुआ है 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ। अब तुम लोग सोच रहे होगे सुफियान भाई ये कब तक इंडिया में आ सकता है। देखो, अगर ये ग्लोबल मार्केट्स में अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक्स में डेब्यू मार लेगा तो हम लोगों को दिवाली के बाद नहीं तो नवंबर के स्टार्टिंग में दिखाई दे देगा ये इंडिया में ये लॉन्च हो जाएगा, टेंशन मत लेना। Realme GT Neo 4 ये जो स्मार्टफोन है ये चाइना में लॉन्च होगा। इंडिया आते आते दिसंबर लग जाएगा इसको, अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा। Realme GT2 मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन का प्लान है Realme का, उसको इंडिया में लॉन्च करेगा। उसके बाद अगर मूड रहा Realme का तो Realme GT Neo 3 नारुतो स्पेशल एडिशन को लॉन्च कर सकता है, नहीं तो ड्रैगन बॉल Z स्पेशल एडिशन को लॉन्च कर सकता है, क्योंकि ये दोनों फोन्स माधव सेठ सर कई बार यूज करते हुए पकड़े गए हैं। तो मन करेगा तो Realme लॉन्च कर देगा। और Realme C सीरीज के अंदर में 2 फोन्स को लॉन्च करेगा ही करेगा। नाम नहीं पता चला है लेकिन जरूर करेगा। अब इसमें से तो कुछ रूमर्स हैं कि Realme का अगर बहुत ज्यादा मूड अच्छा रहा तो C सीरीज के अंदर में एक 5G फोन को लॉन्च कर सकता है, जिसका प्राइस होगा 10 या फिर 11,000 रुपए के आसपास। बस भाई, Realme की तरफ से यही इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक सेकंड, हाँ मुझे पता है तुम लोग ये कमेंट करके बोलोगे सुफियान भाई आप Realme 10 सीरीज के बारे में तो कुछ बताए नहीं। मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको 2 हफ्ते पहले ही बता चुका था। माधव सेठ सर इंटरव्यू में कह चुके हैं, GSM अरीना के साथ इंटरव्यू आया था, वो कहे थे कि वो 1 साल में एक ही बार Realme के नंबर सीरीज के फोन्स को निकालेंगे। अगले साल Realme के नए नंबर सीरीज के फोन्स आएंगे 2023 के फर्स्ट क्वार्टर के आसपास, मार्च के आसपास, ठीक है। तो इस साल कोई और नया Realme नंबर सीरीज का फोन आपको दिखाई नहीं देगा। माधव सेठ सर खुद ही ऑफिशियली कह दिए थे। फिर भी अगर उनका मूड बदल गया तो Realme 10 4G घूम रहा है NVTC सर्टिफिकेशन पे, वो आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। Realme का ये एक नया प्लान है, नया रोड मैप है कि हर साल में एक ही बार Realme के नए नंबर सीरीज के फोन्स आएंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। कंफ्यूजन कम क्रिएट होगा। अब बात करते हैं Redmi के बारे में। Redmi अपने Redmi K60 सीरीज के फोन्स को चाइना में लॉन्च कर देगा। अब देखो, कुछ ऐसे रूमर्स हैं कि जो Xiaomi 20 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, वही Redmi K60 सीरीज के फोन्स बन के जाएंगे चाइना में। लेकिन मेरे को ये रूमर गलत लग रहा है। पूछो क्यों? मगर क्यों? क्योंकि जो Xiaomi चाइना के हेड है ली जून, वो कई बार टीज कर चुके हैं कि वो स्मार्ट आइलैंड देंगे अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में। तो ऐसे चांसेस हैं, सभी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि Redmi K60 सीरीज के फोन्स में आपको स्मार्ट आइलैंड देखने को मिलेगा। तो चांसेस कम है बॉस कि Xiaomi 20 सीरीज के फोन्स चाइना में Redmi K60 सीरीज के फोन्स बन के जाएंगे। वो ऑल टुगेदर एक नए फोन्स होंगे, एक नया सीरीज रहेगा, आई होप सो। और Redmi A1 Plus ये ग्लोबल मार्केट्स में डेब्यू करेगा, नहीं तो इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। रूमर्स ऐसे हैं, वैसे ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को भी क्लियर नहीं किया है। और Redmi Note 11R ये चाइना में लॉन्च हो जाएगा। और Redmi 11A ये शायद आपको इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। और Redmi Note 12 सीरीज के फोन्स अगले महीने लॉन्च नहीं हो रहे हैं, क्योंकि Redmi K60 सीरीज के फोन्स आ रहे हैं। अगर Redmi K60 सीरीज के फोन्स नहीं आएंगे तो Redmi Note 12 सीरीज के फोन्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन एक ही मंथ में 2 बड़े लॉन्चेस Redmi नहीं करेगा। अब बात करते हैं Xiaomi के बारे में। Xiaomi के बहुत अच्छे प्लान है अक्टूबर मंथ को लेकर। पहली बात तो 4 अक्टूबर को Xiaomi 20 Pro या फिर आप इसको Xiaomi 20 हाइपरचार्ज भी कह सकते हो, ये लॉन्च हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में। उसी इवेंट में Redmi Pad और Redmi के बहुत अच्छे AIoT प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो जाएंगे। अब बात करते हैं Xiaomi 12 Lite के बारे में। Xiaomi 12 Lite आपको दिवाली तक दिखाई दे सकता है। मेरे को एक सोर्स बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, और जब भी वो इंफॉर्मेशन देता है वो जो सोर्स, उसका बात हमेशा सच होते हुए आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि Xiaomi के पास एक ऐसा फोन होना चाहिए अभी हाल फिलहाल में इंडिया में जो 30,000 रुपए के अंदर में सबसे अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करे, क्योंकि अभी Xiaomi का कोई नया फोन दिखाई नहीं दे रहा है उस प्राइस रेंज में। तो Xiaomi 12 Lite एक परफेक्ट फोन रहेगा जो नथिंग फोन 1 से भी भिड़ सकता है। तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है बॉस कि 30,000 रुपए के अंदर में Xiaomi 12 Lite आपको दिखाई दे दे। और ये फोन ग्लोबल मार्केट्स में कब का लॉन्च हो चुका है, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और Xiaomi CV2 तो आज लॉन्च हो चुका है, 26 तारीख है आज ही लॉन्च होने वाला था ना, नहीं 27 तारीख को लॉन्च होने वाला था, 12 बज गए रात के। तो आज लॉन्च हो जाएगा, ये वीडियो मिल जाएगा आपको। ये जो फोन है आपको अगले महीने ग्लोबल मार्केट्स में दिखाई दे सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि Xiaomi CV सीरीज के फोन चाइना एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर ये ग्लोबल मार्केट्स में अगले महीने डेब्यू कर गया तो आपको इंडिया में भी दिखाई दे सकता है।
ऐसे रूमर्स है बॉस, पहले ग्लोबल लॉन्च होने दो। तो Xiaomi की तरफ से यही अपडेट्स हैं। अब बात करते हैं पोको के बारे में। पोको के कोई बड़े प्लान्स नहीं है अक्टूबर मंथ को लेकर, लेकिन ये जो रूमर्स हैं ये तो हमेशा आते ही रहते हैं। जुलाई से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, जुलाई से अगस्त हुआ, अगस्त से सितंबर हो गया, अब तो अक्टूबर हो गया कि पोको अपने एक महंगे फोन को लॉन्च करने वाला है, एक फ्लैगशिप फोन को लॉन्च करने वाला है। लेकिन अभी तक कोई पोको का फ्लैगशिप फोन नहीं आया। इस साल में पोको अपने कोई भी एक महंगे फोन को लॉन्च किया ही नहीं इंडिया में। यार अब तो पोको कर दो यार, पोको F4 GT को लॉन्च कर दो यार। पोको X4 GT को लॉन्च करने वाला है, ऐसे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन अपने को फर्क नहीं पड़ता है। Redmi K50i ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तुम उसी फोन को पोको X4 GT बना के लॉन्च कर दोगे तो क्या ही मजा रहेगा। पोको F4 GT को लेके आओ ना यार, या फिर किसी और महंगे Redmi के फोन को उठा के पोको F4 GT बना के लेके आ जाओ, जैसे कि Redmi K50 Ultra को देख लो यार, उसको लेके आओ यार। पोको M5 सीरीज को कंटिन्यू करेगा पोको M5 Pro 5G को लॉन्च कर सकता है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। बस यार पोको की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है, पोको के कोई बड़े बड़े प्लान्स नहीं है। करेगा तो अपने एकदम एंट्री लेवल के फोन को लॉन्च कर देगा 8,000 रुपए के आसपास, जो प्रॉपर्ली Redmi A1 का रीब्रांडेड वर्जन होगा, या फिर कुछ और ऑल टुगेदर एक नया फोन। बस पोको के ये इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं वीवो के बारे में। वीवो अपने बहुत ज्यादा फोन्स को हमेशा लॉन्च करता रहता है। अक्टूबर के मंथ में भी अपने Y सीरीज के अंदर में बहुत ज्यादा फोन्स को लॉन्च करेगा, जैसे कि Vivo Y32T को देख लो, Vivo Y02, Vivo Y03, Vivo Y22, Vivo Y35। इनमें से कुछ फोन्स लॉन्च हो चुके हैं। अगर मैं कंफ्यूज हो गया रहूंगा तो मुझे माफ कर देना, लेकिन जो मुझे लिस्ट मिला है मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि Vivo इतने फोन्स को लॉन्च करता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। Vivo Y77e, Vivo Y30 और भी बहुत ज्यादा फोन्स हैं यार। Vivo Y22s हो गया, समझ गए ना। तो इतने सारे Y सीरीज के अंदर में फोन्स को लॉन्च करेगा। अब बात करते हैं Vivo के V सीरीज के बारे में। तो Vivo V25e आपको अगले महीने दिखाई दे सकता है। बस यही बचा है जो फोन है जो Vivo V25 सीरीज में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। सितंबर में Vivo V25 लॉन्च हो गया, तो इसी वजह से अक्टूबर में Vivo V25e लॉन्च होगा। और Vivo के फ्लैगशिप सीरीज की बात कर लें तो किस्मत अच्छी रही तो Vivo X90 सीरीज के फोन्स आपको अक्टूबर में चाइना में डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकते हैं। बस यार यही Vivo के तरफ से इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं Oppo के बारे में। Oppo अपने A77s को इंडिया में लॉन्च कर देगा। इसका पूरा स्पेक सीट ही बाहर आ चुका है, और Oppo A17 को भी लॉन्च कर देगा। Oppo की तरफ से बस यही प्लान्स है इंडिया को लेकर। लेकिन अगर चाइना की बात कर लें तो Oppo Find X6 सीरीज के फोन्स आपको दिखाई दे सकते हैं। रूमर्स हैं, नहीं तो चांसेस बहुत ही कम है कि Oppo इतने जल्दी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर देगा, वो भी प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, Oppo Find X6 और Oppo Find X6 Pro। अब बात करते हैं थोड़े और एक्स्ट्रा स्मार्टफोन्स के बारे में। Oppo अपने Reno 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स में और भी बहुत सारे फोन्स को लॉन्च करेगा अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि Oppo Reno 8Z हो गया, Oppo Reno 8K हो गया, Oppo Reno 8A हो गया, और भी बहुत सारे अल्फाबेट्स लगा के Reno 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स को और भी ज्यादा लॉन्च करेगा अलग अलग जगहों पे। Oppo A54 4G भी आपको दिखाई दे सकता है इंडिया में। Oppo की तरफ से बस ये इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं Google के बारे में। Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro अक्टूबर के 6 तारीख को लॉन्च हो जा रहे हैं। Google के नए प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, टेंशन मत लो, ये इंडिया में भी लॉन्च होंगे, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट हो चुके हैं। कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि इसी ग्लोबल इवेंट में इंडियन लॉन्च इवेंट को भी Google कवर कर लेगा। उसके बाद दिवाली तक ये लॉन्च हो जाएंगे, इनका प्राइस पता चल जाएगा और सेल पे भी आ जाएंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, रूमर्स ऐसे हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि दिवाली के बाद या फिर दिवाली के आसपास तक ये स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, प्राइस बता देगा गूगल और सेल हो जाएगा नवंबर के मंथ का। ऐसे कुछ होगा, ऐसी रूमर्स हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट पे ये लिस्ट हो चुके हैं तो आएंगे ही आएंगे, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं मोटोरोला के बारे में। Moto H30 Neo, इस स्मार्टफोन का इंतजार सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं। देखो यारो, रूमर्स ऐसे हैं ये स्मार्टफोन आपको दिवाली के आसपास तक दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है 15 दिन पहले। तो मोटोरोला का ये स्टाइल है, जो स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होते हैं वो बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर तक इंडिया में भी लेके आ जाता है। तो ये बहुत ही जल्द आपको दिखाई दे सकता है इंडिया में लॉन्च होता हुआ। Moto G72, ये स्मार्टफोन आपको अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक्स में ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। इसके ऑफिशियल लुक भी आ चुके हैं और ये स्मार्टफोन 1 महीने पहले ही इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है बॉस, ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि क्लियर कर चुका है ना, इसी वजह से। और बजट कैटेगरी की बात कर लें तो Moto E22 और Moto E22s, ये दोनों स्मार्टफोन्स अभी 7-8 दिन पहले ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हुए थे। तो अक्टूबर के मंथ में दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन दिखाई दे देगा। और कुछ रूमर्स में भी घूम रहे हैं, जैसे कि Moto Razr 2022 इंडिया में लॉन्च हो सकता है अक्टूबर के मंथ में। मोटोरोला का फ्लिपेबल फोन, क्योंकि मोटोरोला हमेशा अपने फ्लिपेबल फोन्स को इंडिया में लॉन्च करता है, तो उसको भी कर सकता है। और Moto Edge 30 Lite भी रूमर्स में घूम रहा है कि वो भी ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो सकता है। Moto Edge 2022, ये तो कब का लॉन्च हो चुका है ग्लोबल मार्केट्स में, तो ये भी आपको इंडिया में दिखाई दे सकता है। तो ये सब रूमर्स
रूमर्स में घूम रहे हैं, मोटोरोला के ही प्लान है यार। मोटोरोला अपने बहुत ज्यादा फोन्स को लॉन्च करता रहता है हर महीने, तो जितने इन्फॉर्मेशन रूमर्स थे सब बता दिया मैं। अब बात करते हैं वन प्लस के बारे में। देखो यारो, मैं जानता हूं तुम लोग बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो वन प्लस को लेकर, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं जो तुम लोगों को ये बात बता चुके हैं कि वन प्लस नॉट 3 अक्टूबर के मंथ में लॉन्च हो जाएगा, या फिर वन प्लस अपने नए फोन्स को अक्टूबर के मंथ में लॉन्च करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अक्टूबर के मंथ में वन प्लस अपने कोई भी फोन्स को लॉन्च नहीं करेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि वन प्लस नॉट 3 अक्टूबर में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अंदाजा मार रहे हैं। वन प्लस नॉट 3 को लेकर कोई इंफॉर्मेशन तो क्या रूमर्स भी नहीं आ रहे हैं। जो बड़े बड़े जो टिप्सटर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं वन प्लस के, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं, वो अपने किसी और काम में बिजी हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है। देखो यारो, जब भी कोई फोन ना जब लॉन्च होने वाला रहता है तो सर्टिफिकेशंस को क्लियर करता है। चलो सर्टिफिकेशंस की भी बात नहीं करते हैं, जो फोन रूमर्स में घूमते रहते हैं ना, उनका मॉडल नंबर तो पता चल जाता है। चलो मॉडल नंबर को भी छोड़ देते हैं, कोड नेम पता चल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। रूमर्स तो क्या, इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रहे वन प्लस नॉट 3 को लेकर। बस हम लोगों को इतना पता है कि वन प्लस से नॉट अलग होने वाला है। एक फोटो बाहर निकल के आया था, बस इतना हम लोगों को पता है। और इतना पता है मुझे कि नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर के मंथ में वन प्लस का एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, जहां पर वन प्लस 11 सीरीज के फोन्स लॉन्च होंगे, या फिर वन प्लस अपने फ्लैगशिप फोन्स को लॉन्च करेगा, चाहे जो हो, वन प्लस 10 अल्ट्रा हो या फिर वन प्लस 11 प्रो हो। तो उसी लॉन्च इवेंट पे वन प्लस अपने नॉट सीरीज के एक फोन को लॉन्च कर सकता है। बस इतना पता चला है मुझे, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहे हैं। Asus की बात करते हैं तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में Asus Zenfone 9 Pro लॉन्च हो सकता है, Asus का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन। Asus के कोई भी प्लान्स नहीं है इंडियन लॉन्च को लेकर, जैसे कि Asus ROG Phone 6D सीरीज के फोन इंडिया में लॉन्च होंगे कि नहीं होंगे। नहीं भाई, वो लॉन्च नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी Asus ROG Phone 6 सीरीज के फोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। बस उनमें Dimensity 9000 प्लस लगा के उनको Asus ROG Phone 6D सीरीज के फोन बनाकर ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च कर दिया Asus। पहली बात तो Asus ROG Phone 6 सीरीज के फोन्स को लॉन्च हुए 2 महीना हो चुका है इंडिया में, अभी तक उनका कोई भी एक सेल आया नहीं है, स्टॉक्स में तो आ ही नहीं रहे हैं। तो बस यार Asus की तरफ से ये इंफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं टेक्नो के बारे में। अक्टूबर मंथ के लिए टेक्नो के बहुत अच्छे प्लान्स हैं। टेक्नो पोआ 4, टेक्नो पोआ 4 प्रो, टेक्नो के 2 नए मिड रेंज स्मार्टफोन्स ये अफ्रीकन मार्केट्स में डेब्यू कर सकते हैं। और टेक्नो पोआ नियो 2 ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। ये कल परसों ही लॉन्च हो गया था ग्लोबली, तो इंडिया में आ जाएगा अक्टूबर के मंथ में। और टेक्नो फैंटम X2 प्रो ये भी आपको दिखाई दे सकता है अफ्रीकन मार्केट्स में अगले महीने। और किस्मत अच्छी रही तो टेक्नो स्पार्क 9 प्रो आपको अगले महीने इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। खैर, इन्फिनिक्स की बात करते हैं। इन्फिनिक्स के बहुत बड़े प्लान्स हैं अक्टूबर मंथ को लेकर। वो अपने पहले फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा। ये अक्टूबर के 5 तारीख को ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा, और अक्टूबर के एंड होते तक ये इंडिया में भी आ जाएगा। इन्फिनिक्स जीरो 2023 भी आपको अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है अफ्रीकन मार्केट्स में। हाँ, मुझे पता है 2023 लगा है तो 2023 में लॉन्च होना चाहिए ना, लेकिन रूमर्स ऐसे हैं बॉस, इसलिए पता है हमें। इन्फिनिक्स हॉट 20 सीरीज के फोन्स या फिर इन्फिनिक्स नोट 20 सीरीज के फोन्स, दोनों में से किसी एक सीरीज के स्मार्टफोन्स अफ्रीकन मार्केट्स में डेब्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं iQOO के बारे में। अगेन, आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि iQOO 10 Pro अक्टूबर के मंथ में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जरा तुम लोग खुद सोच के देखो, iQOO 10 जो चाइना में लॉन्च हुआ था, वो इंडिया में iQOO 90 बन के आया। ऐसा क्यों? iQOO चाहता तो इसको iQOO 10 बना के ही लेके आ सकता था, लेकिन iQOO उसको अपने 9 सीरीज के अंदर में ही रखा। तो इसका मतलब iQOO 10 Pro जब आएगा तो उसका नाम हो जाएगा iQOO 90 Pro। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे तो क्या हो सकता है? iQOO 11 सीरीज के फोन चाइना में लॉन्च हो सकते हैं, नवंबर के मंथ में लॉन्च होंगे। अक्टूबर में चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन लॉन्च हो जाएंगे। वही स्मार्टफोन्स इंडिया में iQOO 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स बन के आ जाएंगे, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। नहीं तो वही होगा, iQOO 10 Pro इंडिया में iQOO 90 Pro बन के आ जाएगा। नहीं तो खुद सोच के देखो उसका क्या नाम होगा, iQOO 10 Legend, iQOO 10 Pro। अब तुम लोग कमेंट करके मुझे बताना, अभी यही इन्फॉर्मेशन आए हैं, कुछ नहीं आएंगे तो बताऊंगा। वैसे अक्टूबर के मंथ में iQOO Neo 7 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो जाएंगे। 2 फोन्स होंगे जहां तक मेरे को पता चला है, और ये बहुत ही तगड़े स्पेक्स प्रोवाइड करेंगे। और इंडिया में iQOO Z6 Pro SE लॉन्च हो सकता है, और iQOO Z6 सीरीज के और भी बहुत सारे फोन्स लॉन्च होंगे। बस भाई यही इन्फॉर्मेशन है iQOO की तरफ से। कुछ और इन्फॉर्मेशन आएंगे तो बताऊंगा टेक न्यूज में। तो बस यारो, यही कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो अक्टूबर के मंथ में लॉन्च हो सकते हैं। आई होप सो कि आप अपने मनचाहे स्मार्टफोन के लिए वेट करोगे और एट द एंड जाके आप उसको खरीद लोगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाऊंगा @RealSufyan। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।